वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, कई बार समय बड़ी बड़ी मुश्किलें इंसान के सामने खड़ी कर देता है। समय कभी बड़ी बड़ी समस्याओं को जन्म दे देता है और अधिकांश लोग उनमें उलझ कर रह जाते हैं। हालांकि हर इंसान का इरादा अच्छा होता है, वह अच्छा बनना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, लेकिन कई बार जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है कि न चाहते हुए भी मनुष्य के हाथ से कुछ गलत हो जाता है और ऐसा होते ही इंसान और ज्यादा उलझ जाता है। आज मैं आपको निज धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र सुनाने के लिए आपके चरणों में आया हूं। आप बीते 9 दिनों से आचार्य जी दिल से चैनल पर हो। अब नए वर्ष में मैं तुम्हें उस चैनल पर ले चलूंगा जहां सालों साल से आप बहुत कुछ सुन चुके हो। बंधुओं, यदि इंसान की सूझबूझ साफ न हो तो ये जिंदगी की समस्याएं इंसान को उलझा कर रख देती हैं। कई बार आदमी खुद के कारण ही चूक जाता है। इरादे तो ठीक थे, लेकिन सोचा कि कल कर लूंगा और कल कभी होता नहीं। बंधुओं, समस्या है तो उसे आज ही हल करना होगा, क्योंकि आज से ही तो कल पैदा होगा। वर्तमान की समस्याएं हल होंगी तभी भविष्य का जन्म होगा। आप सब एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको बता दूं, ज्यादातर संतुष्ट लोग भी निराशा से घिरे रहते हैं। जानते हो क्यों? ऐसे लोगों का कोई सपना नहीं होता। अपने सपनों को दफन करना खुद को दफन करना है, क्योंकि वास्तव में हम सपनों से ही बने हैं। हमारे लिए ईश्वर का सपना यह है कि हम अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचे, और यही निज धर्म का सार है। वह आपको आपकी ताकत तक ले जाने का सशक्त माध्यम है। जिसने अपनी आंतरिक शक्तियों को, यानी कि भीतरी क्षमताओं को पहचान लिया तो वह किसी से भी आगे निकल सकता है। बंधुओं, लंदन के वॉलवर्थ में ज्यादा लोग अपराधी ही रहते थे। इसे अपराधियों की बस्ती के रूप में ही जाना जाता है। कारण ये था कि वहां के जो निवासी थे वे या तो निर्धन थे और या अशिक्षित थे। इसी वजह से वहां अपराध का जो ग्राफ है वह काफी ऊपर था। बस्ती के इस प्रदूषित माहौल ने बच्चों को भी अपनी चपेट में लिया हुआ था। जानते हो, वॉलवर्थ के छोटे छोटे बच्चे
गलत कार्यों में लिप्त थे। ऐसे समय में कहते हैं कि एक युवक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी करके आया। उसने सबसे पहले क्या किया? लोगों से अपना परिचय बढ़ाया। धीरे धीरे उस बस्ती के लोगों में घुल मिल गया और लोग उसे पसंद करने लगे। उस व्यक्ति ने बस्ती के एक छोटे से कमरे में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जीवन की छोटी छोटी बातें, महत्वपूर्ण बातें उदाहरण के साथ वह उन्हें समझाता था। धीरे धीरे अच्छे संस्कार देने लगा। अब बस्ती के लोगों को लगा कि ये व्यक्ति बच्चों को सही शिक्षा देता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसके आने के बाद बस्ती में काफी सुधार हो गया। कार्य और आचरण दोनों स्तरों पर बस्ती के लोगों में उस व्यक्ति के प्रति विश्वास बढ़ गया। युवक ने अपने काम को आगे बढ़ाते हुए बस्ती के लोगों से कहा कि हर रविवार, एवरी संडे, आप सभी कक्षा में आया करें। वे लोग तैयार हो गए। जानते हो, सप्ताह में एक दिन उसने कहा कि अपराध न करो, और बात यह हुई कि युवक की अच्छाई लोगों के भीतर चली गई। लोगों ने स्वयं तय कर लिया कि 4 दिनों तक कोई अपराध नहीं करेंगे। समय बीतता गया। धीरे धीरे लंदन के वालवर्थ का जो कायाकल्प हुआ उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वहां सभ्य समाज का एक अंग बन गया। पूरी बस्ती सभ्य हो गई। जानते हो, ये समाज सुधारक युवक बाद में भारत आया, जिसे C.F. एंड्रयूज दीन बंधु के नाम से जाना गया। बंधुओं, ये सत्य कथाएं हैं, कोई किसी की कही कही बातें नहीं है। यदि इंसान का संकल्प दृढ़ हो तो मार्ग में आने वाली बाधाएं, मुश्किलें, ये दूर हटती ही चली जाती हैं। और जब मुश्किलें दूर हटती हैं तो सफलता के द्वार खुलते चले जाते हैं। निज धर्म कहता है कि कार्य कितना भी जटिल क्यों न हो, यदि मजबूत इच्छा शक्ति हो तो हर क्षेत्र में इंसान सफलता पा सकता है। कि हमारे देश ने सबसे पहले विज्ञान खोजा, गणित हमने खोजा, और गणित के ऊपर ही ये सारी साइंस अर्थात सारा विज्ञान खड़ा हुआ है। बंधुओं, आकांक्षाएं भी हैं, भावनाएं भी हैं। उन भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता भी है, और सृजन की हमारे भीतर बड़ी ऊर्जा है। सच तो यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे पास है। और अब आपके पास एक नया साल आ रहा है, आपके करीब आ ही चुका है। ये मौका है, हम चाहें तो बड़े से बड़े चमत्कार कर सकते हैं। आपको बता दूं, प्रबल इच्छा और सहानुभूति सशक्त प्रेरणा है। आप बरसों से मुझे दिल से सुनते आए हैं और आगे भी उम्मीद करता हूं कि आप आत्मा से सुनेंगे। लोगों के हृदय को छूने वाली और उन्हें बोझ के तले दबाने वाली चीजों में बड़ा फर्क होता है।
ये YouTube है। आपने बहुत से चैनल देखे होंगे, बहुत सी बातें सुनी होंगी। कुछ लोग लोगों के दिल पर बोझ डाल देते हैं, लेकिन आप सुनकर हल्के हो जाते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं, दूरगामी लाभ के लिए लोगों को अपनी ऊर्जा उस काम पर लगानी चाहिए जिससे उन्हें खुशी मिलती हो। इसके बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। निज धर्म कहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता जिसका दिल उसके वजन से भारी है। इसलिए आपसे कहता हूं कि अपने प्रयास से दूसरों को प्रोत्साहित किया करो। आपको मंजिल अपने आप ही मिल जाएगी। जिंदगी में जिन लक्ष्यों को पाने के लिए हम ख्वाब चुनते हैं, उनके प्रति परिश्रम करोगे तो नया उत्साह पैदा होगा। ऐसा न हो कि बातों बातों में आपके सपनों की मौत हो जाए। ये स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। व्यक्ति जीते हुए भी मृत के समान हो जाता है। इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ें। निज धर्म कदम कदम पर आपका सहाय होगा। आज पोष कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। प्रदोष का व्रत रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 12 बार लंबी श्वास लेना और 60 बार ताली बजाना, फिर पक्षियों को दाना डालना, 4 मिनट मौन रहना, फिर उत्तर दिशा में 5 कदम चलना और खुले आसमान को देखना। भगवती मां को स्मरण करके सूर्य नारायण को जल देना और शिवलिंग पर दूध जल से अभिषेक करना। एक समय भोजन करना और शाम के समय मां दुर्गा के समक्ष ज्योत जलाना। जय जय जननी जय मां भूमा, इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 31 दिसंबर दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, किसी के प्रति झुकाव बढ़ेगा, आमदन का कोई नया अवसर मिलेगा, सेहत ठीक रहेगी, शुभ समाचार भी आ सकता है। वृषभ, घरेलू मोर्चे पर नए खर्चे सामने आने का योग है। किसी से कहा सुनी हो सकती है, धैर्य से काम लेवे, धन लाभ ठीक होगा। मिथुन, व्यापार के लिए दिन सामान्य रहेगा, सेहत भी ठीक रहेगी, कोई नया संपर्क बन सकता है, लेकिन कोई बात मन को भी बेचैन करेगी। कर्क, मन में नेगेटिव विचार आ सकते हैं, सचेत रहें, दोपहर बाद समय बदलेगा, सेहत पक्ष भी थोड़ा नरम है। सिंह, आज कोई शुभ संदेश आ सकता है, रोजगार से आमदन ठीक होगी, हाँ कोई शारीरिक थकावट हो सकती है। कन्या, कामकाज में अस्थिरता रहेगी, दूसरों के काम आपके काम को प्रभावित करेंगे, संतान संबंधी काम में सफलता मिलेगी। तुला, नए काम संबंधी कोई सोच विचार होगा, आर्थिक चिंता बन सकती है, हाँ आज कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कामों में सफलता का योग है। वृश्चिक, कार्य क्षेत्र में मन कम लगेगा, मेहमान आ सकते हैं, दोपहर बाद आमदन ठीक होगी, सेहत पक्ष मध्यम है। धनु, कोई पारिवारिक चिंता मन को बेचैन करेगी, दोपहर बाद समय बदलेगा, कारोबारी सितारे ठीक हैं। मकर, कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप ज्यादा होगी, सेहत संबंधी कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, सरकार संबंधी कामों में सफलता मिलेगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कुंभ, कोई अच्छा समाचार मिलेगा, आर्थिक पक्ष ठीक है, गृहस्थ से सुख प्राप्त होगा, संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। मीन, आमदन के लिए दिन सामान्य है, सेहत पक्ष थोड़ा नरम है, किसी सहयोग से आपकी कोई पुरानी समस्या हल होगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।